बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर्स में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज़, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल्स प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से हमने सारी कवर कर ली हैं। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 11.1 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियोस में मैंने 12 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस आपके करने के लिए मैंने छोड़े हैं, वो आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। चलें तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाते हैं। जी तो गाइज़, ये है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है जी, कॉज हाइपरबोलिक 80 और इंटू साइन 80, इसकी अपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट करनी है। अगर हम लेट कर लें एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू कॉज हाइपरबोलिक 80 इंटू साइन ऑफ 80, हम जानते हैं ये जो कॉज हाइपरबोलिक 80 है इसका हमें फार्मूला पता होता है, इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये देखें, कॉज हाइपरबोलिक 80 होता है ई पार 80 प्लस ई पार माइनस 80 डिवाइडेड बाई 2। वो हमने इधर पुट आउट कर दिया। पुट आउट करने के बाद हम 1/2 बाहर ले लेंगे और साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो बन जाएगा ई पार 80 साइन 80 प्लस ई पार माइनस 80 इंटू साइन 80। हम ले लेंगे दोनों तरफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेने के बाद, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर होती है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अंदर ई पार 80 साइन 80 की भी हो जाएगी और लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ई पार माइनस 80 और साइन 80 की भी हो जाएगी। अब मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई है जिसका नाम है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या था कि किसी फंक्शन के साथ अगर ई पार 80 या ई पार माइनस 80 कुछ भी मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उस पर फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। उसका मतलब क्या था कि आपने सिर्फ इसकी फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है जो कि साथ ई पार 80 के मौजूद है। उसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में एस की जगह एस माइनस ए पुट कर देना है। तो हमने ये देखें, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, बाय अप्लाइंग द फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी वी गेट, ये देखें, इस साइन 80 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है एस ओवर ए एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये देखें, हमने ड्राइव की थी साइन 80 की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ए एस की जगह इस एफ ऑफ एस जो आया हमारा, एस की जगह एस माइनस ए पुट करना है। तो ए कहाँ से आएगा? ए आएगा यहाँ से, जो कि ई की पावर के साथ है ए। अगर इधर माइनस ए है तो माइनस ए पुट कर देना है, एफ माइनस इंटू माइनस ए पुट कर देना है। तो ये देखें, दोनों तरफ मैंने इधर भी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, एस ओवर एस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू एस ओवर एस प्लस ए हो जाएगा, क्योंकि इधर ए की जगह माइनस ए है तो एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमने फाइंड आउट कर ली फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी अप्लाई करके। तो अब इसको करना है हमने सॉल्व आउट। ए दोनों में से कॉमन आ गया, 1/2 भी दोनों में से कॉमन आ गया, नीचे वालों को सॉल्व आउट कर लेंगे एलसीएम लेके। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये टर्म बन जाती है, इसका स्क्वायर खोलेंगे, ऊपर देखेंगे कोई चीज़ कटती है, दोनों का स्क्वायर खोल लिया, नीचे वालों को भी मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे वालों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये देखें, ऊपर जो चीज़ें कट जाती हैं उनको काटने के बाद ये 2s स्क्वायर प्लस 4a पावर 4 बच गया। नीचे हमारे पास ये टर्म बन गई, इसको सॉल्व आउट करने के बाद ये सॉल्व आउट सोल्यूशन आप कर लेंगे। आगे देखें जी, इसको कट आउट करने के बाद जो भी चीज़ें कट आउट होती हैं वो कट आउट करने के बाद हमारे पास ये बच गया। अगर हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें तो हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन जो हमारा उसने 13 क्वेश्चन में दिया हुआ था वो निकाल ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो गाइस देखें, क्वेश्चन नंबर 13 मैंने सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 था कॉज हाइपरबोलिक 80 साइन 80। अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 सेम इसी तरीके के हैं। उसमें साइन हाइपरबोलिक 80 और कॉज 80 है, इसमें कॉज हाइपरबोलिक 80 इंटू कॉज बीटी है। तो आपने ये दोनों भी खुद सॉल्व कर लेने हैं सिमिलरली, इसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 13 मैंने किया कॉज हाइपरबोलिक 80 का फार्मूला लगा के। इसमें साइन हाइपरबोलिक 80 का और इसमें कॉज हाइपरबोलिक 80 का सेम यही फार्मूला लग जाएगा, इधर साइन का लगेगा, तो ये दोनों सॉल्व आउट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ जाते हैं। जी तो गाइज़ ये देखें, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है एक ब्रैकेट फंक्शन, द ब्रैकेट फंक्शन। ब्रैकेट फंक्शन मैं अभी आपको बताता हूँ क्या होता है। इसको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं और इसको मैंने लेट कर लिया एफ ऑफ टी।
ब्रैकेट फंक्शन की डेफिनेशन ये मैं लिख दी है मैंने। ये क्या होता है, ब्रैकेट फंक्शन कोई भी इक्वल होता है उसकी वैल्यू 0 होगी अगर t 0 से 1 तक होगा, उसकी वैल्यू 1 होगी अगर t 1 से 2 होगा, उसकी 2 होगी अगर 2 से 3 होगा, उसकी वैल्यू 3 होगी अगर 3 से 4 होगा, एंड अप टू सो ऑन, इसी तरह चलता जा रहा है। तो लीस्ट इंटीजर लेते होते हैं उस इंटरवल में, और वो इंटरवल एक इंटीजर्स का इंटरवल होता है। इंटीजर है ये देखिए 1 और 2 इंटीजर्स हैं, उनमें से लीस्ट उसका वो वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगी, इसी तरह चलता जा रहा है। तो इसको अप्लाई करेंगे। अब हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे। इसकी कैसे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे, देखें दोनों तरफ हमने लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले ली। ब्रैकेट फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बाय डेफिनेशन क्या होगी, 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल ई पावर एस टी इनटू डैट फंक्शन। किसी भी चीज़ की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है तो वो वाला फंक्शन साथ आ जाएगा बाय डेफिनेशन ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखें, अब हमने इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है ना। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए हमने इस इंटीग्रल को तोड़ लिया। इस इंटीग्रल को कैसे तोड़ा हमने, 0 टू 1, 1 टू 2 प्लस 2 टू 3 प्लस 3 टू 4 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है जी, तो ये हमने इंटीग्रल तोड़ लिया। अब हमने जब देखा 0 टू 1 इंटरवल था, तो 0 से 1 इंटरवल के लिए ब्रैकेट फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0, वो मैंने अप्लाई कर दी। सिमिलरली 1 टू 2 इंटरवल के लिए, 1 टू 2 इंटरवल के लिए उसकी वैल्यू आएगी 1, वो मैंने अप्लाई कर दी। प्लस 2 टू 3 इंटरवल के लिए, 2 टू 3 इंटरवल के लिए उसकी वैल्यू आएगी 2, तो वो मैंने अप्लाई कर दी। इसी तरह 3 और इसी तरह नेक्स्ट वैल्यूज़ होंगी। तो अब हमने इसके इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। तो ये हमने लिख दिया सिंप्लीफाई करके, जो कांस्टेंट्स थे वो इंटीग्रल से बाहर आ गए। अब e की पावर माइनस एस टी हर इंटीग्रल में है, तो उसकी इंटीग्रेशन हमें पता है, e पावर माइनस एस टी की इंटीग्रेशन होती है e पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस। तो ये देखें सभी की मैंने इंटीग्रेशन कर दी है। इसकी अब लेनी है हमने लिमिट्स, ठीक है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैंने अप्लाई कर दी जी। ये दोनों जो हैं वो फर्स्ट के हैं, ये दोनों जो हैं वो सेकंड लिमिट्स हैं, ये दोनों थर्ड के हैं। इसी तरह आगे चलता जा रहा है। इसमें e पावर माइनस 2s वाली जो टर्म है वो e पावर माइनस 2s वाली टर्म से सॉल्व आउट हो जाएगी। ई पावर माइनस एस वाली टर्म ई पावर माइनस एस साइड पे रह जाएगा। ई पावर माइनस 3s वाली टर्म ई पावर माइनस 3s से सॉल्व आउट हो जाएगी। इसी तरह अगली टर्म के साथ सॉल्व आउट करने के बाद ई पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस प्लस ई पावर माइनस 2s डिवाइडेड बाई एस प्लस ई पावर माइनस 3s डिवाइडेड बाई एस प्लस ई पावर माइनस 4s डिवाइडेड बाई एस, इसी तरह आगे चलता जा रहा है। तो सॉल्व आउट करने के बाद ये देखें, ई पावर माइनस एस डिवाइडेड बाई एस मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 1 प्लस ई पावर माइनस एस प्लस ई पावर माइनस 2s प्लस ई पावर माइनस 3s एंड प्लस ई पावर माइनस 4s एंड अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। अगर आप देखें तो ये वाली एक सीक्वेंस बन रही है जो कि इसकी सीरीज़ है, जो कि इसकी कन्वर्जेंस है होती है ये वाला फंक्शन 1/1 माइनस ई पावर माइनस एस, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 क्वेश्चन में वो कह रहा है टी रेज़ टू पावर अल्फ़ा की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें। अब अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा जो है वो -1 से ग्रेटर देन कोई टर्म है, ठीक है, और ये -1 से ग्रेटर, -1 और 0 के दरमियान में कोई टर्म होती है, यानी कि 1/2 हो गया, और ये जो फ्रैक्शंस की शक्ल में होती हैं ना, जैसे ये 5/2 हो गया, इस तरह की शक्ल में होगा ये अल्फ़ा, और इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपने वो कह रहा है फाइंड आउट करनी है। तो मैंने लेट कर लिया f ऑफ t इज़ इक्वल टू टी रेज़ टू पावर अल्फ़ा। लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं जी, दोनों तरफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t, लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज़ टू पावर अल्फ़ा। डेफिनेशन के मुताबिक अगर हम इसको खोल दें तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन ये कहती थी 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस एस टी इंटू डैट फंक्शन, वो क्या है t रेज़ टू पावर अल्फ़ा इंटू डी डी। अब इसको हमने करना है बाई सब्सटीट्यूटिंग, इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है तो बाई सब्सटीट्यूटिंग करना है। ये जो e की पावर माइनस एस टी है इसको हम लेट कर लेंगे, माइनस के अलावा एस टी को लेट कर लेंगे u, इधर से t की वैल्यू निकलती है u/s, dt की वैल्यू निकलती है 1/s du। dt की कैसे वैल्यू निकलती है, दोनों तरफ डिफरेंशियल लेते होते हैं, d लेता है, d लिया तो d इधर dt आ गया, s बाहर आ गया, विद रिस्पेक्ट टू t करना है, s एक कांस्टेंट, तो du इधर आ गया तो 1/s उधर जाके डिवाइड हो गया, डिवाइड होने के बाद dt इज इक्वल टू 1/s du आ गया। इस सारी वैल्यूज़ को अब हम अपने इंटीग्रल में पुट आउट कर देंगे।
के साथ हमारा इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी ई पार माइनस एस टी था, तो एस टी की वैल्यू यू माइनस यू इंटू टी की वैल्यू यू ओवर एस, ये यू ओवर एस हमने पुट कर दी, इस टी की वैल्यू इन पावर अल्फ़ा इंटू डी टी की वैल्यू हमने 1 ओवर एस इंटू डी यू, तो 1 ओवर एस इंटू डी यू आ गई। अब हम ये इंटीग्रल, ये जो पावर है यू रेज टू पार यू ओवर एस रेज टू पार अल्फ़ा, इसको यू रेज टू पार अल्फ़ा अलहदा और एस रेज टू पार अल्फ़ा अलहदा कर सकते हैं। एस रेज टू पार अल्फ़ा ने और एस रेज टू पार 1 ने आपस में सॉल्व आउट हो जाना है। ये देखें 1 ओवर एस बाहर आ गया, तो 1 ओवर एस रेज टू पार अल्फ़ा भी बाहर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि डी यू जो है उसके रिस्पेक्ट से, यू के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो एस एज आ कांस्टेंट डील होगा। तो वो जब बाहर आया तो हमारे पास एस 1 ओवर एस रेज टू पार 1 और 1 ओवर एस रेज टू पार अल्फ़ा, तो दोनों प्लस होके 1 ओवर एस रेज टू पार अल्फ़ा प्लस 1 बन जाएंगी। अब हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर ये वाली टर्म बन गई 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पार माइनस यू और यू रेज टू पार अल्फ़ा। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी गैमा फंक्शन की डेफिनेशन बताई थी। ये देखें जी, ये होती है गैमा फंक्शन की डेफिनेशन। गैमा ऑफ टी कोई वेरिएबल है, टी की जगह कुछ भी आ सकता है, अल्फ़ा भी आ सकता है। गैमा ऑफ टी इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई पार माइनस एक्स इंटू एक्स रेज टू पार टी माइनस 1 डी टी हो, तो इसको, इस सारी सिचुएशन को गैमा ऑफ टी लिख सकते हैं। अब इसी डेफिनेशन में अगर टी की जगह टी प्लस 1 पुट कर दूं तो यहाँ पर हो जाएगा गैमा ऑफ टी प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पार माइनस एक्स एज इट इज़ रहेगा। इधर टी की जगह टी प्लस 1 पुट करना है, तो टी प्लस 1 माइनस 1 1 से कट जाएगा, एक्स ऑफ टी डी टी। ये हमारी सेम सिचुएशन पर फिट आउट होती है। ये देखें जी, ये जो हमारी वैल्यू थी ये थी गैमा, ये देखें अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो हमारी ये किसकी वैल्यू बनती है, गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 की। एक्स की जगह यू है, वेरिएबल ले रहे, ठीक है, तो इधर भी एक्स इधर भी एक्स, ठीक, तो डी टी की वैल्यू फिर हमारे पास क्या, इसकी गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगी वैल्यू। तो ये देखें, इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, तो यहाँ पर गैमा ऑफ, ये देखें गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1 इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो u की पावर x अल्फ़ा प्लस 1 इंटू माइनस 1, यहाँ पर जो होता है t वही इधर आता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस 1 तो गैमा अल्फ़ा प्लस 1 आएगा। तो 1 ओवर एस प्लस 1 इंटू गैमा ऑफ अल्फ़ा प्लस 1, ये गैमा फंक्शन की डेफिनेशन होती है, जो कि मैंने ये देखें लिख दिया है साथ, ठीक। तो ये हमारी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ गई कि टी रेज टू पार अल्फ़ा की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे होगी। इसका हमने कह लेंगे फार्मूला ड्राइव कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का जी। तो गाइस सेकंड पार्ट, नाउ फॉर द सेकंड पार्ट में वो कहता था कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी रेज टू पार 5/2 की फाइंड आउट करें। तो हमने जो फार्मूला निकाला, उस फार्मूला, ये देखें जो फार्मूला हमने निकाला है ये वाला, इसमें अल्फ़ा की जगह 5/2 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्फ़ा की जगह जब 5/2 पुट किया, 1 ओवर एस रेज टू पार 5/2 प्लस 1 गैमा ऑफ 5/2 प्लस 1, इसको मैंने सॉल्व आउट कर दिया। सॉल्व आउट 5/2 प्लस 1 कितना होता है, 7/2, तो 1 ओवर 7 एस रेज टू पार 7/2 इंटू गैमा ऑफ 7/2। अब थोड़ा सा देखें, एक प्रॉपर्टी होती है गैमा की प्रॉपर्टी ये होती है कि गैमा ऑफ n कोई भी हो, या इसको मैं अल्फ़ा की टर्म्स में करता हूँ, गैमा ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू होता है अल्फ़ा माइनस 1 इंटू गैमा ऑफ अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है जी। अगर इधर इसी प्रॉपर्टी में, इस फार्मूले में कह लें कि अगर मैं गैमा की जगह 7/2 लगाऊं तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 माइनस 1 इंटू गैमा ऑफ 7/2 माइनस 1। 7/2 माइनस 1 क्या होता है, वो होता है 5/2, तो गैमा ऑफ इंटू 5/2 बन जाएगा। क्लियर हो गया। यही हमने इधर प्रॉपर्टी लगाई है इसकी। ये देखें, गैमा ऑफ 7/2 इज़ इक्वल टू होता है 5/2 इंटू गैमा ऑफ 5/2। ये प्रॉपर्टी ये वाली मैंने साथ इसके लिख दी। अब चूँकि यहाँ तक तो हो गया, अब इस पर भी तो ये प्रॉपर्टी लग सकती है ना,
अगेन ये प्रॉपर्टी इस पर लगाई हमने, तो वो हो गया 5/2 में से 1 माइनस करें तो वो हो जाएगा यहाँ तक हमने इसको खोला। ये देखें 5/2 गैमा ऑफ 5/2 इज इक्वल टू होता है 3/2 इंटू गैमा ऑफ 3/2। अब इस पर भी तो लग सकती है दोबारा, तो ये देखें इस पर भी मैंने ये टर्म्स यहाँ तक थी पहले मौजूद, इस पर हमने लगाई ये प्रॉपर्टी। गैमा 3/2 क्या होता है 1/2 इंटू गैमा 1/2 -1 करके वो प्रॉपर्टी लगाई। अब यहाँ तक अब हो गया, तो इसको पिछली टर्म्स को सारी को मैंने सॉल्व आउट कर दिया, वो 15/8 बन गया। गैमा ऑफ 1/7 S⁻⁷/2 ऑलरेडी मौजूद है। ये देखें अब एक और प्रॉपर्टी होती है, गैमा 1/2 की वैल्यू होती है एग्जैक्टली √π, स्क्वायर रूट ऑफ पाई उसकी वैल्यू होती है, वो हमने इधर पुट कर दी। तो ये हमारा आंसर 15/8 स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय S⁻⁷/2 हमने सॉल्व आउट कर दिया जी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, t² sin AT की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करें। लेट हमने कर लिया f(t) इज इक्वल टू t² sin AT। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो एक प्रॉपर्टी लगती है, किसी फंक्शन के साथ t की कुछ पावर, अकेले t की कुछ पावर अगर मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसके लिए हमने एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी नंबर 4, थ्योरम नंबर 4। उस थ्योरम नंबर 4 में ये था कि -1n nth डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t) जी। तो वो इधर अप्लाई करेंगे, देखें मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ, देख लीजिए। इसमें ये है कि फंक्शन ये वाला हमने लेट कर लिया इसको f(t), ठीक है। इस मतलब ये वाला फंक्शन है जो कि इस t² उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो हमने थ्योरम नंबर 4 में क्या कहा था, अगर किसी फंक्शन के साथ t⁻n मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगी -1n इंटू nth डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t), यानी कि इस साथ वाले फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस थ्योरम को अप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, -1/2 क्योंकि ये t² मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साथ वाले फंक्शन की, यानी sin AT की। sin AT की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है a/s² + a² और साथ सेकंड डेरिवेटिव उसका, और -1/2 वो ख़त्म हो गई, स्क्वायर है। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको पता है कैसे लेते हैं, ये जो a है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, s² + a² की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, -1 नीचे, -1 में से एक और -2 हो गई, वो नीचे जाके पॉजिटिव हो गई, और इनटू पावर के बगैर s² + a² का डेरिवेटिव वो 2s आ गया। ये जी हमने फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया, एक डेरिवेटिव अभी और लेना है, इसको हमने कर लिया सॉल्व आउट। सिंप्लीफाई करने के बाद ये लिख दिया। अब इस पर लगेगा कोशेंट रूल, ये देखें -2a साइड पे आ गया। अब ये जो दो टर्म्स बनती हैं इन पर लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल लगाने के बाद ये देखें पावर 4 होगी, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला सेम इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला सेम इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये सिंपल ज़ुबान में मैं ऐसे ही कोशेंट रूल को बताता हूँ, ये याद रखने में अच्छा है। तो ये देखें जी s² + a² का स्क्वायर एज इट इज़, ऊपर वाला क्या है s का डेरिवेटिव 1 माइनस s ऊपर वाला सेम इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव, वो ये आ गया। पावर रूल उस पर लग जाएगा, 2 × s² + a² की पावर 1 इंटू 2s पावर के बगैर डेरिवेटिव। इसको कर लेना है जी सॉल्व आउट। s² + a² का वो कॉमन आ रहा है, उसकी एक पावर नीचे वाले के साथ कट जाएगी, अंदर जो बचा वो चीज़ ये बन गई, और सॉल्व आउट करने के बाद हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो गाइज़ क्वेश्चन नंबर 19 वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 18 की तरह का है, वो आप खुद सॉल्व कर लेंगे। उसमें साइन की जगह सिर्फ कॉज है, बाकी t² ही है साथ। तो क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है t sin स्क्वायर AT। तो f(t) इसको लेट कर लिया। अच्छा, कोई ये कह सकता है कि सर इसके साथ भी किसी फंक्शन के साथ t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस पर भी हम वो वाली प्रॉपर्टी थ्योरम नंबर 4 लगा सकते हैं। तो बेटा नहीं, क्योंकि उसके लिए हमें इस फंक्शन की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होती है, लेकिन स्क्वायर फंक्शन साइन स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर हो गया, इनकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता। तो हम इसको किसी और तरीके से करेंगे, पहले कोई और तरीका लगाएंगे, उसके बाद हो सकता है कि
के बीच में वही थ्योरम लग सकता हो। क्या तरीका लगाएंगे कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ से। ये जो हमारा फंक्शन है इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएशन के लिए इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव। ये देखें साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाना है 2 पावर नीचे पावर में से 1 माइनस इंटू पावर के बगैर डेरिवेटिव साइन का कॉज 80 इंटू इसके एंगल का डेरिवेटिव ए। सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास टर्म बन गई एस साइन स्क्वायर 80 प्लस 2AT साइन 80 इंटू कॉज 80। ठीक है जी। अगेन डिफरेंशिएट इसको कर लेंगे क्योंकि अभी भी हमारे पास ये देखें स्क्वायर वाली टर्म इसमें मौजूद है। दोबारा जब डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव ये देखें ये सेकंड डेरिवेटिव बन गया 2 नीचे आ गया पावर में से 1 माइनस साइन 80 बच गया और पावर के बगैर डेरिवेटिव कॉज 80 आ गया और इनटू एंगल का डेरिवेटिव ये ए आ गया। तो प्लस 2a इसमें से कॉमन आ रहा है। इस पर फिर अगेन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। ये प्रोडक्ट रूल मैंने लगा दिया यहाँ तक, ये आपने देख लेना है प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने। प्रोडक्ट रूल 3 टर्म्स का लगाया है, 3 टर्म्स का। इसमें कौन सी 3 टर्म्स हैं? 2a बाहर आ जाएगा, एक t, एक साइन 80, एक कॉज 80। कैसे लगता है? वो ऐसे लगता है कि ये वाली 2 टर्म्स पहले सेम और t का डेरिवेटिव 1 प्लस t और cos 80 दोनों सेम, sin 80 का डेरिवेटिव cos 80 इंटू ए एंगल का डेरिवेटिव प्लस पहली 2 टर्म्स सेम और एंड वाली जो रह गई उसका डेरिवेटिव माइनस ए sin 80। तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके ये लिख दिया। अब अगर आप देखें तो इसमें से कुछ ऐसी चीज़ बन रही है जो कि एफ ऑफ टी भी कहला सकती है। अच्छा, इसको पहले इस टर्म को देखें। इसमें से अगर मैं ए बाहर ले लूँ अंदर बनता है cos 80 साइन 2 साइन 80 cos 80। ये देखें इसी तरह इनको अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद इनमें से भी एक टर्म ऐसी बनेगी कि a इंटू 2 साइन 80 cos 80 प्लस बाकी टर्म्स ऐसे ही सेम मैंने मल्टीप्लाई अंदर करवा दिया 2a को। तो अगर देखें तो ये फार्मूला बन रहा है 2 साइन अल्फ़ा कॉज अल्फ़ा साइन 2 अल्फ़ा के बराबर होता है ना डबल एंगल का फार्मूला। तो 2 साइन 80 cos 80 इज इक्वल टू क्या होगा? साइन 280। इसी तरह इस पर भी लगा दिया और इनमें से 280 कॉमन आ रहा था दोनों में से, तो वो कॉस स्क्वायर 80 माइनस साइन स्क्वायर 80 बन गया। ये तो दोनों प्लस हो गए, ये देखें 2a साइन 280 बन जाएगा, ये दोनों प्लस हो गए। इसमें से क्या है कि ये देखें कॉस स्क्वायर 80 की वैल्यू लगा दी 1 माइनस साइन स्क्वायर 80। 1 माइनस साइन स्क्वायर 80 जब लगाई 1 माइनस साइन स्क्वायर 80 माइनस साइन स्क्वायर 80 दो एक पहले भी मौजूद था तो माइनस 2 साइन स्क्वायर 80 बन गया। ठीक है जी। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हमारे पास ये बच गया है। अब डबल डेरिवेटिव ये देखें 280 को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये 3 टर्म्स बन गई हमारे पास। ये वाली जो टर्म बनती है ये हमारा क्वेश्चन ही बन गई। ये देखें ऊपर एफ ऑफ टी हमने क्या कहा था? टी साइन स्क्वायर 80, तो इसकी जगह एफ ऑफ टी लिख सकते हैं। तो यूजिंग द डिफरेंशिएशन फार्मूला, हमें डिफरेंशिएशन फार्मूला हमने पढ़ा था कि सेकंड डेरिवेटिव की डिफरेंशिएशन कैसे होती है। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ डबल डैश ऑफ टी इज इक्वल टू एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस एस एफ ऑफ 0 माइनस एफ डैश ऑफ 0। एफ डैश ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 का मतलब क्या है? एफ ऑफ 0 का मतलब है कि हमारे फंक्शन में t की जगह ये देखें t की जगह 0 पुट कर देना है, वो वैल्यू लेनी है। एफ डैश ऑफ 0 का मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव में t की जगह 0 पुट कर देना है और वो वैल्यू लेनी है। तो वो मैंने ये देखें अब इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। इसकी जगह लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी, वो उसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये देखें डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू इसमें सारी पुट कर दी, इज इक्वल टू ये वाला एस स्क्वायर ये वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी एज इट इज़ रहने देंगे माइनस एस इंटू एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 आती है और एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 आती है। आप पुट आउट करके देख लीजिएगा, अगर कहते हैं तो मैं कर देता हूँ। ये देखें इधर टी की जगह 0 पुट किया तो साइन 0 0 प्लस इधर टी की जगह पुट किया तो इस टी ने इस सारी टर्म को 0 कर दिया, तो एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 और एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 आती है। तो इसको हमने करना है अब सॉल्व आउट, इनकी लैप्लास लेनी। लैप्लास अंदर चले जाएगा हर एक के साथ, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन 280 प्लस 2a बाहर आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t माइनस 4a बाहर आ जाएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ये वाला फंक्शन हमारा t बनता था एफ ऑफ टी माइन इज इक्वल टू एस स्क्वायर लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी। ये वाला जो माइनस इसकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 280 की हमें पता है,
2a/s² प्लस a² तो a की जगह 2a है तो 2a/s² प्लस 2a² प्लस 2a² एज इट इज़। t की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमें पता है 1/s² माइनस ये एज इट इज़ रहेगा और इज इक्वल टू की दूसरी तरफ भी एज इट इज़ टी चीज़ रहेगी। अब ये जो माइनस वाला है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे इसके साथ, उसमें से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ t कॉमन ले लेंगे। अंदर बच गया 4a² प्लस s², ये बच गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करने के बाद। ठीक है जी, तो इसको हमने कर दिया आफ्टर सॉल्व करने के बाद इसको उधर जाके डिवाइड कर देंगे, इनका एलसीएम ले लेंगे और हमारे पास आंसर बन जाएगा ये। इतना सोल्यूशन आप एलसीएम लेके और इसको सॉल्व करके इसके बाद इसको डिवाइड करके आप ये सोल्यूशन निकाल सकते हो, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है जी, t² cos² 2t। आपको मैंने बताया था कि स्क्वायर टर्म की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती ट्रिग्नोमेट्रिक में, तो हमने उसको चेंज कर लेना है, लेट कर लेना है f ऑफ t इज इक्वल टू दिस। हमें पता है कि हाफ एंगल का फार्मूला हमने पढ़ा है cos t/2 इज इक्वल टू 1 प्लस cos t डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है जी, तो इसमें t ये जो हमारा 2t हमें चाहिए इधर, तो इधर हमने पुट कर दिया जी cos 4t। हमने इसके फार्मूले के मुताबिक cos 4t पुट कर दिया तो हमारे पास फार्मूला बनता है, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट हम काट देंगे। जब हम स्क्वायर रूट काट देंगे इधर 4t पुट कर दिया तो cos 4t जब पुट किया 2 4 के साथ कट के 2t रह गया और इधर 4t आ गया। स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा, हमारी ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो इस वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे दोनों में, 1/2 बाहर निकाल लेंगे। जब 1/2 बाहर निकालेगा तो 1/2t² प्लस 1/2t² cos 4t बन जाएगा। अब सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 19 की तरह हम कर लेंगे। 19 और 20 दोनों क्वेश्चन एक ही नोयत के थे, तो उनकी जगह हम उनकी तरह डिफरेंशिएशन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई किया, डिफरेंशिएट किया इसको, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो इसकी डिफरेंशिएशन ये बन गई, प्लस 1/2 बाहर आ गया, इस पर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। t² सेम, cos 4t की डेरिवेटिव -4 sin 4t प्लस 2t डेरिवेटिव इसका t² का इंटू cos 4t सेम। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया t माइनस ये 2 कट जाएगा, t माइनस 2t² अंदर मल्टीप्लाई हो गया और इसके 4 के साथ कट गया, ये माइनस बाहर आ गई। तो sin 4t प्लस इसी तरह 1/2 अंदर गया तो 2 से कट गया, t cos 4t बन गया। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए इस पर भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, इस पर भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, t की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी। इस पर प्रोडक्ट रूल लगाया, ये देखें, प्लस इस पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया, ये देखें। अब इसको हम करेंगे सॉल्व आउट करने के बाद ये बन गया जी, ये वाला 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, t² cos 4t माइनस इसी तरह 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -4t sin 4t माइनस इसी तरह -4t sin 4t प्लस cos 4। अब देखें जी ज़रा, इन दोनों में से ये जो t² वाली टर्म है इसमें से 8t², बल्कि इसको हमने क्या करना है, पहले इसको देखें जी, 4t sin 4t माइनस 4t sin 4t इकट्ठे होके -8t sin 4t बन जाएंगे। अब हमने कोशिश ये करनी है कि इसमें कुछ इस तरह का फंक्शन बन जाए जो हमारे क्वेश्चन की तरह का हो जाए। तो हम ये करेंगे कि ये वाला जो cos 4t है इसको वापस हमने वही फार्मूले के तहत 2 cos² 2t - 1, ये देखें यहाँ पर cos² 2t की वैल्यू ये आई थी, ये इसके इक्वल है। यहाँ से अगर cos 4t की वैल्यू निकालेंगे तो 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 माइनस होगा, तो ये देखें ये वाली वैल्यू बन जाएगी 2 cos² 2t - 1। ये इसकी जगह रखा हमने, ये दोनों सॉल्व हो गए, ये वैसे ही आ गया, ये 1 भी वैसे ही आ गया। अब ये होगा कि इसको हम कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, ये देखें 1 एज इट इज़ आ गया, 8t को अंदर मल्टीप्लाई किया 16t² cos² 2t। ये जो हमारा ये चीज़ है, ये फंक्शन हमारा बन गया क्वेश्चन, जो कि इसकी जगह f ऑफ t लिख सकते हैं, प्लस 8t² ऐसे ही माइनस ये दोनों टर्म्स भी वैसे ही आ गए, ये f' ऑफ t हमारे पास निकल आया। अब ले लेंगे दोनों तरफ हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, अकेले की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। अकेले की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिखने के बाद ज़रा गौर से ये स्टेप देखना है आपने, इसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होती है, ये जो है हमारा f ऑफ t बन गया,
प्लस 8t² की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 2/s³ होती है, -8। ये देखें, इस पर लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए थ्योरम नंबर 4 में क्या कहा था कि f(t) के साथ कोई फंक्शन t मल्टीप्लाई हो रहा हो किसी फंक्शन के साथ, तो उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होती है -1 फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दैट फंक्शन। वो क्या था? sin 4t। ये हम अभी लेते हैं, और cos 4t की लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एज इट इज़ लिख दी। अब 1/s वाला ये आ गया फंक्शन। ये जो 16 लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t) मैंने साइड पे लिख दिया। इसके बाद ये वाला 8 2 16/s⁻³ प्लस इस पे आ जाएं। अब 8 ये आ गया जी, -1 इसने इस माइनस को प्लस कर दिया। इसके बाद इसका डेरिवेटिव लेना है इसकी लेप्लास का। इसकी लेप्लास क्या होती है? a/s² प्लस a²। तो यहाँ पर a की जगह 4 है, तो इसकी लेप्लास आनी है 4/s² प्लस 16। ठीक है जी, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो उसका डेरिवेटिव लेना है d/ds। तो उसका जब डेरिवेटिव लिया, ये देखें मैंने उसका डेरिवेटिव लिख के बना दिया। तो प्लस ये वाला फंक्शन जो cos 4t की लेप्लास है ये लिख दिया। ये पहले से हमने उधर से लिखा था। अब हम क्या करेंगे कि इस फंक्शन 1/s और इसको एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये बन गया। बाकी दो टर्म्स को हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। ये वाली टर्म मैंने इधर लिख दी, ये वाली टर्म इधर लिख दी। अब इनका लेंगे एलसीएम। इन तीनों का एलसीएम ले लिया तो हमारे पास ये बन गया। इसका एलसीएम लेने के बाद ऊपर जो टर्म बनेगी वो ये -16 लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t) ऐसे ही। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो 16 लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाली टर्म है ये उठा के उधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब हम यूज़ करेंगे अपना डिफरेंशिएशन फार्मूला सेकंड डेरिवेटिव का। सेकंड डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है? सेकंड डेरिवेटिव f(t) = s² लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t) माइनस sf(0) माइनस f'(0). अगर हम देखें तो इनमें सभी में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सेकंड डेरिवेटिव की मैंने ये देखें लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव की मैंने वैल्यू पुट कर दी। इसके बाद जो कि हमने पिछले पेज पे निकाली थी, हमने पिछले पेज पे लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सेकंड डेरिवेटिव, ये देखें सेकंड डेरिवेटिव लिया, फिर उसकी लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ली, वो हमारे पास ये आ गई थी। अब नेक्स्ट देखें जी, हमने ये पुट कर दी वैल्यू, और इसके साथ = s² f(t) की लेप्लास वैसे लिख दी, माइनस sf(0) अपने फंक्शन में 0 पुट किया वो भी 0 आया, f' में 0 पुट किया वो भी 0 आया। आप करके देख लीजिएगा, वो हो जाएगा 0 ही आएगा। अब इस सारी टर्म को ये जो 16 वाली है उधर ले जाएंगे, उधर ये जो 0 वाली टर्म है ख़त्म हो जाएंगी, सिर्फ ये रह जाएगी। इन दोनों में से लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f(t) कॉमन आ जाएगा, तो 16 + s² या s² + 16 भी लिख सकते हैं। ये टर्म आ गई। ये s² + 16 को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, तो इसकी पावर 2 थी, वो पावर कितनी हो गई? 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। सो गाइज़, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट किया था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। तो आप लाजमी तौर पर पिछले लेक्चर्स भी देख लीजिए, क्योंकि उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो उसको देखने के बाद फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। और अगर किसी दोस्त को किसी टॉपिक में कोई मुश्किल हो रही है तो वो मुझे कमेंट्स में बता सकता है, मैं उस टॉपिक को भी कवर करके आपको वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ।